ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का ये परिवर्तन क्या कुछ करने वाला है। देखिए, सूर्य आपके लग्नेश ग्रह हैं और विशेष तौर पर राशि के स्वामी जो है सूर्य ही है। तो ऐसे में सिंह राशि वालों आपके लिए सूर्य जो है अष्टम भाव में चले गए और अष्टम भाव में पहले से बृहस्पति विद्यमान थे, बुध वहां चल रहे हैं और ये दोनों ग्रहों का योगायोग जो है बड़ा विचित्र, तीन ग्रहों का योगायोग बड़ा विचित्र हो गया है। शनि महाराज आपके वैसे ही सप्तम भाव में चल रहे हैं और सप्तम भाव में जो शनि चल रहे होते हैं वो वैसे ही क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेंगे, कई वीडियोस के माध्यम से हमने आपको समझाया ही है। तो ये ग्रहों का योग बड़ा विचित्र है आपके लिए। ये आपको खास तौर पर कई चीजों को सावधानी भी करता है, कई चीजों में आश्वस्त भी प्रदान करता है। सेहत के दृष्टिकोण से आपके लिए वैसे तो स्वभाव परिवर्तन का आ रहा है, देखिए ग्रह परिवर्तन दिखा रहे हैं, तो स्वास्थ्य का, क्योंकि मौसम परिवर्तन का है तो स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसे में स्वास्थ्य थोड़ा खराब होगा, लेकिन ज्यादा नेगेटिविटी मन में ना पालें। सूर्य जो परिवर्तन की तरफ गए हैं, ये आपके मन में थोड़ा सा मन को शोकित कर सकते हैं, मन में थोड़ा आशंका उत्पन्न कर सकते हैं। थोड़ी सी बीमारी से ही, थोड़े से ही कष्ट से आप बड़े तिलमिला सकते हैं, अरे क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही होता है ये ऐसा। क्योंकि बृहस्पति भी वहां चल रहे हैं और बुध का योग भी वहां चल रहा है अष्टम भाव में। तो ऐसे में मन में थोड़ी सी हीन भावना उत्पन्न हो सकती है। देखिए, सब कुछ बढ़िया है भाई, ये छोटे छोटे कष्टों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका स्वभाव तो वैसे ही सूर्य का, सिंह का स्वभाव है, बिल्कुल आप तो छोटी सी बात से ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, ये प्रभाव दिखाई देता है। तो छोटे से कष्ट के कारण से क्यों चिंता कर रहे हैं। आपको खास तौर पर अपने ग्रहों को समझते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। एक उपाय बताएंगे आपको, इस महीने जितना ये उपाय अपने हाथ से करेंगे ना, वो आपको हम अवश्य बताएंगे। लेकिन पहले समझ लीजिए सूर्य कर क्या रहे हैं। सूर्य अष्टम भाव में बृहस्पति के साथ जाने के कारण से, बुध के वहीं चलने के कारण से, सूर्य जहां भी जाते हैं ना, अपने प्रभाव को उत्पन्न करने के निमित्त पे सब आसपास की चीजों को शांत कर देते हैं। अरे हम ही हैं बस। सूर्य का प्रभाव ऐसा होता है और ये अच्छा भी है लेकिन खराब भी है। इससे क्या होता है, जब सूर्य का प्रभाव इस प्रकार का होता है तो जो सामने वाले होते हैं ना, जो सामने जो छोटे मोटे बड़े से बड़े लोग व्यक्ति हैं, उनके व्यक्तित्व में भी ग्रहण लग जाता है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में आपके प्रति अच्छी भावना नहीं रहेगी, नेगेटिविटी उत्पन्न हो जाएगी। इस बाग में सब चीजें खिली हो तो सब अच्छी लगती हैं, लेकिन केवल आप ही खुले हुए हो, केवल एक ही ग्रह, एक ही लाइट सब जल रही हो, तो वो कई बार चुभने लगती है। तो यही हो गया है आपकी राशि के अनुसार से। सूर्य जो विशेष तौर पर आपके अष्टम भाव में चले गए हैं, वो भाव जो है बंधन का भाव है, मृत्यु का भाव है, वो जेल का भाव है, कई प्रकार की समस्या उत्पन्न करने वाला भाव है। वहां पर इन सब चीजों के कष्ट को बढ़ाने के योग देने वाले हैं सूर्य। बृहस्पति वहां पहले से चल रहे हैं, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा अपने मनोमस्तिष्क में परिवर्तन करने की जरूरत है। एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, वो अवश्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए, वो आपको बहुत लाभ दे सकता है। सबसे बढ़िया गौ सेवा। नित्य प्रति एक महीने के लिए अपने खास तौर पर कुछ भी कार्य करें, सबसे पहले एक काम नियम बना लीजिए कि गाय की सेवा करने के लिए कुछ ना कुछ एक रोटी पहली जो घर की बने वो अपने हाथ से गाय को खिला के आइए। देखिए, गौ में समस्त देवताओं का वास होता है और आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त ये उपाय आपको बहुत अद्भुत लाभ देगा। आपके मनोमस्तिष्क के बहुत सारी नेगेटिविटी, अभी कैलिफोर्निया का एक वीडियो बहुत दिन पहले चल रहा था टीवी पर, समस्त बड़े बड़े नेशनल चैनल्स पे वो चला कि कैलिफोर्निया में एक रिसर्च की जा रही है कि जिनके मन में स्ट्रेस होता है वो गौशाला में जाकर गाय को हग कर रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं। भारत की निधि गाय, गाओ विश्वस्य मातरा शास्त्र हमने सूत्र दिया और अमेरिका में इसके ऊपर रिसर्च हो रही है और हमारे यहाँ मूर्ख जो है वो बैठे हुए आज गाय का कितना तिरस्कार कर रहे हैं। सनातनी भी, मैं कहूंगा इसमें सनातनी पीछे छूटे हुए नहीं है। अगर हम ही पक्के होते तो शायद सामने वाले पर को हम पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं होती, हम ही कच्चे हुए हैं। तो आज आवश्यकता है आपकी राशि के अनुसार से इस बात को समझने की। एक छोटा सा उपाय मैं आपको दे रहा हूं, करके देखिएगा और बिल्कुल आपको बहुत बढ़िया लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं कष्ट को दूर करने के। क्योंकि बृहस्पति वैसे ही वहां चल रहे हैं वो काफी दिन से, और वहां ऐसे आकर जब बृहस्पति अष्टम भाव में चलते हैं तो बृहस्पति अष्टम भाव में जिनके होते हैं उनको उदासीन थोड़ा सा बना देते हैं, यानी जिंदगी में रस खत्म करने का योग देते हैं। अष्टम भाव का बृहस्पति जो होता है वो विशेष तौर पर क्या करता है
वो व्यक्ति को ना उदासीनता की तरफ जाता है, संन्यास की तरफ, कई प्रकार से ऐसे भाव उत्पन्न कर देता है कि संसार से विरक्ति का भाव उत्पन्न कर देता है। और 1 साल से बृहस्पति वहां चल रहा था आपका, सब कुछ बढ़िया ठीक होते हुए मन में थोड़ी सी ऐसा भाव चल रहा है, अनासक्ति हो गई है, मन पसंद नहीं है अंदर से ये भाव, ये ग्रह का भाव है, कुछ दिन के लिए बचा है, फिर आ जाएगा बृहस्पति आपका बहुत बढ़िया स्थान पर, भाग्य में आ जाएगा, बहुत बढ़िया योग देने वाला है। वो अभी 22 अप्रैल को ही वहां आने वाला है, चिंता मत कीजिए, आखिरी पूंछ रह गई। तो अब चिंता को त्याग कर एक छोटा सा उपाय हमने आपको बताया। इसके बाद भी मन में कोई आशंका चल रही हो तो एक काम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया उपाय हम आपको बताने वाले हैं कि किसी दिन बृहस्पतिवार के दिन खास तौर पर किसी पीली चीज का दान कर दिया कीजिए। और यदि हो सके तो शुक्रवार के दिन एक काम और कर लीजिए कि शुक्रवार के दिन विशेष तौर पर आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं कि भगवती के मंदिर में जाकर, देवी मंदिर में जाकर कुछ जरी वाले वस्त्र भगवान को अर्पित कर दीजिए। अभी तो नवरात्र भी आ रहे हैं और ये उपाय कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा भी एक उपाय बता देते हैं, चलिए, बहुत श्रेष्ठ उपाय जो मन में उदासीनता चल रही है वो बहुत बड़े, स्वर्ण धारण करके रहें। हर समय आपके शरीर में कुछ ना कुछ स्वर्ण धारण करते हुए रहने का प्रयास करना चाहिए। ये छोटे से उपाय हमने आपको बताए, हिंग लगे ना फिटकरे, रंग चोखा होगा, बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा समय, कुछ दिन का समय बाकी कष्ट का। और बृहस्पति परिवर्तित होते ही देखिए, जैसे 12 साल बाद बृहस्पति परिवर्तन होने जा रहे हैं आपके लिए, शनि आपको थोड़ा सा कष्ट दे रहे हैं, थोड़ी जिद्दी आप ज्यादा हो गए हैं, इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि शनि आपके बिल्कुल सप्तम भाव में चल रहे हैं, सप्तम भाव बिल्कुल सामने। और शनि जहां चलते हैं ना, वो दृष्टि देख रखी है आपके अपने ऊपर, और वो जिद के कारण से आपको जबरदस्ती कुछ ऐसा बना दिया कि नहीं, कोई सामने वाला बेचारा नतमस्तक हो जाए तो हो जाए, आप कुछ चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। तो कोशिश ये करें, इन प्रभावों को समझते हुए, हमने ग्रह का प्रत्यक्ष प्रभाव आपके जीवन में क्या कुछ हो रहा है इस वक्त, 1 महीने सूर्य क्या कुछ करने वाले हैं, वो आपको बताने का प्रयास किया। कोशिश ये करें इसको ठीक करने का प्रयास करें, क्योंकि बृहस्पति अष्टम, जो सूर्य अष्टम भाव में गए हैं, वहां बुध के साथ जाते हैं, बुध को शुरू में अस्त कर देंगे, कुछ दिन तक बुध अस्त रहेंगे, जब वो उदय होंगे तो बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। तो ऐसे में जो दो शुभ ग्रह हैं दोनों को अस्त कर देंगे, उसका प्रभाव थोड़ा नेगेटिव रहेगा, लेकिन ये अल्पकालिक है। लेकिन अगर जो उपाय बताए हैं ये कर लेंगे तो आपके मनोमस्तिष्क में हर चीज में परिवर्तन आने के अद्भुत योग बन जाएंगे। आशा करते हैं आप बुद्धि के द्वारा इन सब चीजों को समझेंगे। देखिए, ज्योतिष को देखने के बहुत तरीके हैं, गोचर तो एक तरीका है जो हम आपके समझ रहे हैं, इसमें भी कई चीजें हैं। आपकी राशि कौन सी है, सूर्य राशि के अनुसार से अलग प्रभाव उत्पन्न होगा, आपकी चंद्र राशि के अनुसार से अलग प्रभाव उत्पन्न होगा, आपकी नाम की राशि के साथ अलग प्रभाव उत्पन्न होगा, कारकांश की राशि, अमात्य कारक, उपपद, प्रधान पद, अनेक प्रकार की कुंडलियां शास्त्र बनती है, उन सबके द्वारा विवेचना करने की आवश्यकता पड़ती है। और जब हम जन्मपत्री देखते हैं तो हर चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखने का प्रयास करते हैं। अभी एक बहुत बड़ी घटना घटी, अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मेरे पास आए अपनी जन्मपत्री दिखाने के लिए, और उनका कोई बहुत बड़ा केस चल रहा था। हमने उनका जन्मपत्री देखने के बाद हमें प्रश्न भी देखा तो उसमें नेगेटिव आया कि बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तब हमने कहा कि काम करो, यहाँ प्रश्न तो नेगेटिव है, आपकी जन्मपत्री में भी हो सकता है कि आपके साथ आपके मुकदमे में आपकी हार हो जाए। तो हमने उस व्यक्ति को कहा कि काम करो, माँ भगवती का मंदिर था, आश्रम में तो आई थी वो, मैंने भगवती के समक्ष ले जाकर उनको उनका संकल्प कराया कि ये जो कष्ट होने के योग है, माँ भगवती इसका कष्ट दूर करने का आप योग कराए, आपके लिए निमित्त हम एक यज्ञ करेंगे। उस व्यक्ति का मेरे को फोन आता है कुछ दिन बाद, जब उसकी तारीख थी कोर्ट में, कि महाराज बच गए, कल्याण हो गया, माँ भगवती का आशीर्वाद। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से अगर नेगेटिव प्रभाव हो भी रहा है तो आप माँ की कृपा से उसको दूर कर सकते हैं। तो ये भाव आपको रखना चाहिए। हम इस वीडियोस के माध्यम से आपके समक्ष उन घटनाओं को अभी उद्धरण करते हैं कि जो जीवन में घटती हैं। ज्योतिष दिखा रही थी कि भाग्य में नुकसान होने के योग हैं, लेकिन फिर भी माँ की कृपा, भगवती की कृपा से उस कष्ट को दूर करने के योग बन सके। तो आप भी क्यों चिंता करते हैं? नवरात्र आ रहे हैं, नवरात्र में विशेष तौर पर हमने आश्रम पे बहुत बड़ा यज्ञ रखा है, सहस्त्रचंडी महायज्ञ। आप भी उस यज्ञ में भाग लेकर अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बड़े सुंदर समय में नवरात्र आए हैं और ऐसे में हर मास में नवरात्रों का शुभ योग पड़ रहा है। आप माँ भगवती का सानिध्य लीजिए। आश्रम में भगवती की जो श्री विग्रह प्रतिष्ठित है वो 1947 में मुल्तान से आया था श्री विग्रह, और आज हमने उस सहस्त्रचंडी का सुंदर यज्ञ का आयोजन किया है नवरात्र के अवसर पर। आप भी उसमें भाग ले सकते हैं अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए। अगर आप अपना स्थान आरक्षित कराना चाहते हैं, फोन नंबर जो स्क्रीन पे चल रहे हैं उन पर फोन करके आरक्षित कराएं। माँ भगवती का कृपा से आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। धन्यवाद।